लोग भी थक गए, लोगों ने कहा बहुत हो गया यार ये प्रेजुडिस, नफरत की बातें, ये करो, बॉयकॉट करो, ये करो। वो लोग थूक के भाग गए हैं देखने के लिए। और जो जिस तरह से नाच रहे हैं उनका भी स्टेटमेंट है कि बस वो आप बंद करो, क्योंकि ये एक अजीब सा ट्रेंड है। लोग सिनेमा हॉल में घुस भी गए तब भी जबरदस्ती घुस के निकाल रहे हैं, मत देखो। हाँ, अरे फिल्म देखना कब से देश के प्रति गद्दारी हो गई या दुश्मनी हो गई। Hello everyone, this is Divya Kochur and you're watching TV9 भारतवर्ष। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट जिनका डायरेक्शन, स्टोरी टेलिंग और राइटिंग इंडियन सिनेमा में हमेशा से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता रहा है। His art of making incredible low budget films, he is an institution in himself. आज हमारे साथ है ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत के राइटर एंड डायरेक्टर अनुराग कश्यप एंड द लीड एक्टर करण मेहता। वेलकम टू TV9 भारतवर्ष। थैंक यू दिव्या, थैंक यू। आपकी वॉइस बहुत स्ट्रांग है। थैंक यू। मैं भी वही देख रहा था। सबसे पहले बहुत बहुत आप दोनों को कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। योर फिल्म गॉट प्रीमियर्ड इन मार्राकेश इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो एक ऐसी फीलिंग होती है इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल स्टेज पे प्रेजेंट करना। मतलब मैं तो बहुत, क्या इसको पूछो। बहुत प्राउड फीलिंग है, और खास करके क्योंकि मेरी पहली फिल्म है और मैं इतना कुछ एक्सपीरियंस कर पाया हूँ इतने लोगों के सामने, और इतने सारे फिल्म मेकर जो इतने जाने माने हैं, ऑस्कर विनिंग, ऑस्कर नॉमिनेटेड एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स, और सबके साथ बैठना, उनमें से कुछ ने फिल्म भी देखी है और अच्छी भी लगी है। तो इट्स लाइक अ ड्रीम, यू नो। आई वाज सपना जो है, हाँ, सच हो रहा था। So I'm getting goosebumps just talking about it. You know, it's like it's amazing. It's something I can never forget. And also यार एक एक्टर का सपना होता है अनुराग कश्यप के साथ काम करने का। And your first film with him, like how is this feeling? मैं अभी भी अपने आप को पिंच करता हूँ। अभी ये भी goosebumps आ रहे हैं कि ये सच है कि नहीं है। It all happened so organically and just हम बच्चे थे, हमने शॉर्ट फिल्म्स बनाई, सर ने देखी, सिलेक्ट किया, बहुत सारी वर्कशॉप्स कराई, फिर अलाया ऑन बोर्ड आई बाद में, फिर पिक्चर आई, और एक्सपीरियंस काफी साल दिए इसने मुझे। जी, बहुत भरोसा दिया और बहुत साल दिए, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसी पे काम कर पाता हूँ, भरोसे पे। अनुराग जी, आपने अलग अलग तरीके का सिनेमा बनाया है। आपकी जो लव स्टोरी को लेकर जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमने DD में देखा, मन मर्जिया में देखा, तो ऑलमोस्ट प्यार विद डीजे मोहब्बत है, इसमें ऑडियंस अनुराग कश्यप का कौन सा साइड विटनेस करने वाले हैं? ये आज की जनरेशन कैसे देखती है प्यार को? पूरा जेनजी या मिलेनियल्स? हाँ, मतलब मेरी बेटी की जनरेशन बोलूंगा, मुझे जेनजी और मिलेनियल के बीच में ज्यादा फर्क नहीं पता। जो मेरी बेटी की जनरेशन है, और ये मेरी बेटी ने ही करण को ढूंढा था, इसकी शॉर्ट फिल्म दिखाई थी, तो वो लोग कैसे नेविगेट करते हैं जिंदगी के थ्रू, और वो कैसे उनकी लड़ाई उनके माँ बाप के साथ, जैसे मेरे साथ क्या है, और वो कैसे अपने आप को ढूंढ रहे हैं। तो वो जो है वही उस फिल्म में भी है, वही इस फिल्म में भी है। और दो अलग अलग कहानियां हैं, एक लंदन में है, एक ये है, और दोनों कहानियां कैसे जुड़ती हैं, उनको सूत्र में बांधने वाला डीजे मोहब्बत है जो विकी ने रोल किया है। मैंने पढ़ा है कि जब आप ये फिल्म लिख रहे थे तो आपकी बेटी के साथ जो आपका कॉन्वर्सेशन था उसने काफी मदद की राइटिंग में। काफी मदद नहीं, मेरी आंखें खोली। तो ओवर टाइम आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो रिलेशनशिप है वो इवॉल्व हुए हैं? चीज़ें बदली हैं। हम लोग की वो जनरेशन थी जहाँ हमको बचपन से कंडीशनिंग थी, हमारे माँ बाप को पता है हमसे बेहतर कि क्या करना चाहिए ज़िंदगी में, और माँ बाप को अक्सर वो लगता है वो ज़्यादा अच्छा जानते हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी जी होती है और सारा सब कुछ। और मेरी जो दिक्कतें थी उस समय कि मुझे फिल्म बनानी थी, इतना पढ़ाया लिखाया था, माँ बाप को समझ नहीं आता कैसे करेंगे। उनका जो प्यार है वो प्यार से उनकी इनसिक्योरिटी स्टेम होती है, तो कई बार इनसिक्योरिटी के बावजूद वो ट्रस्ट करके छोड़ देते हैं और कई बार नहीं छोड़ते हैं। तो ये फिल्म जो है उन्हीं चीज़ों को दर्शाती है कि हाँ, ये जो बच्चे हैं ये ज़िंदगी में क्या क्या देख रहे हैं। ये सोशल मीडिया की जनरेशन है, ये हर साल जो एक नए आईफोन के साथ बदलती रहती है, हाँ, नए नए चीज़ें हैं, हर स्लैंग के साथ बदलती हैं, और ये लोग खुश हैं, ये लोग खुश हैं। और हम माँ बाप जिनको समझ में नहीं आता है क्या कर रहा है, हम अक्सर कूद पड़ते हैं उनकी ज़िंदगी संवारने के लिए, और मोर ऑफन देन नॉट हम लोग
बिगाड़ देते हैं। क्योंकि हम आइडिया नहीं लगा पाते कि हम उनकी जनरेशन में जी रहे हैं, ये हमारे हाँ, हम उनकी बच्चों generation से में जी रहे हैं, relate हाँ। करते रहते हैं, that's हाँ, the मतलब हम problem। लोग उनकी दुनिया में जी रहे हैं, वो हमारी दुनिया में नहीं जी दुनिया रहे में हैं, नहीं जी वो सिर्फ हमारे घर में है। रहे। तो जब हम इस जनरेशन की बात करते हैं, जो म्यूजिक है वो बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। बहुत ज्यादा तो आमिर के साथ आपने ऑलरेडी काफी मूवीज में काम काफी किया सारे, है, हाँ। बहुत शानदार काम किया। तो इसके लिए हमें बहुत अनलर्न करना पड़ा। हाँ वही मतलब exactly। मैंने कहा अमित भी अभी 40s में है, मैं 50 का हो चुका हूँ, शैली पाजी 50 के हैं। मैंने कहा हम लोग को शैली पाजी मनमर्जियाँ वाला पोएट्री नहीं चलेगा, हमें थोड़ा सा अपने बच्चों के हिसाब से सोचना पड़ेगा, उनकी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। Exactly। तो बहुत होमवर्क करना पड़ा, बहुत ज्यादा समय लगा। डीजे थिंग है कि उन लोग टेक्नो एंड बीट्स, इट्स वेरी क्रिटिकल थिंग, मतलब आप बहुत उन ज्यादा। लोगों से बिना बातचीत किए तो आप आई नो नहीं कर सकते नहीं, और प्लस उनके यही लोग हमारे बाउंस बोर्ड थे, हमने इन्हीं से कहानी चुराई है। मैंने जो आता है वो रिटन डायरेक्टेड होना चाहिए, स्टोलन एंड डायरेक्टेड। मैंने इन्हीं से चुराई है, इन्हीं की बातों से चुराई है, इन्हीं की चीज़ों से चुराई है, आइडिया सारे इन्हीं लोगों से चुराए हैं। मैं बहुत बातें करता था इनसे, और जो समझ में आता था वो फिल्म में डालता रहता So था। you like techno trap, इस तरीके का म्यूजिक, या कुछ ऐसा आइडिया दिया है आपने अमित जी को या अनुराग जी को? मैंने तो कोई आइडिया नहीं दिया। नहीं, तुमने सुनाया है बहुत सारे गाने। हाँ, गाने वगैरह ये ऐसे ऐसा म्यूजिक सुनाता था जो मैं फिर अमित को भी सुनाता था। अच्छा। यहाँ ये म्यूजिक सुन रहे हैं लोग, अमित बोलता है क्या है ये, और फिर उसको कुछ करना जो पड़ता मुझे था। पसंद आता था या मैं कहीं सुना हो, मैं सर को फॉरवर्ड कर देता था कि सर ये बहुत अच्छा ट्रैक है, एक बार सुन लो। अच्छा। और कई बार सर का मैसेज आया कि बहुत अच्छा ट्रैक है, इसको कुछ ना कुछ यूज करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। अच्छा करण, आपका रिजेम्बलेंस रणवीर सिंह के साथ जो है लोग कर रहे हैं, तो इस पर क्या रिएक्शन होगा? ये मैं भी थोड़ा सरप्राइज लगा था कि मैं इसको रोज देखता हूँ, तो मुझे भी मैं अभी सामने बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा तो मुझे भी कहीं ना कहीं क्लिक हुआ, बट नाउ आई थिंक इट्स नॉट। मुझे नहीं दिखा कभी रिजेम्बलेंस। लोग पूछते हैं मुझसे, मुझे रिजेम्बलेंस नहीं दिखा। मुझे इसकी अपनी एक यूनिक पर्सनालिटी है जो मैंने किसी की नहीं देखी है, तो मैं तो उसी को देख के मैंने कहा था कि ये स्क्रीन पे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लोगों को ये रणवीर सिंह दिख रहा है, तो अब मालूम नहीं अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन गली बॉय की वजह से, या तो वो एक आई डोंट नो, देयर इज सम रिजेम्बलेंस। तुम्हें कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है हाँ, जब लोग? मुझे ये जानना है। मैं तो ऑनेस्टली कहूँगा मेरी खुद की पर्सनालिटी है, बट अब जो लोग कह रहे हैं ठीक है। It's also a compliment, like Yeah, 100%. it depends on you, like how you're going to take it, but yeah, it's a compliment, like Yeah, that I was should take it all very well. as a compliment. Yeah. Ajay, you talk about Pathaan, like Pathaan revived Bollywood, and you know who else? यानी बॉलीवुड वाज नेवर डेड। Yeah. Yeah, Pathaan but, is- like, but you know, still like there was It is going through a phase. वो फेज तो पोस्ट पैंडेमिक सबका चल रहा है। इट इज नॉट अबाउट बॉलीवुड, इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड। सी पोस्ट पैंडेमिक आप हॉलीवुड में देखो ना, इस समय जो ऑस्कर नॉमिनेटेड फिल्म है उसमें 3 को छोड़ के बाकी बॉक्स ऑफिस पे नहीं वर्क की ना। वो तो काफी टाइम से सो ये पोस्ट पैंडेमिक फेज ही अलग है। लोगों की सिनेमा देखने की आदत बदल गई है, वो स्पेक्टिकल देखने जाते हैं सिनेमा में, या कोई चीज़ बहुत कमाल की नहीं हो जैसे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, वो देखने गए, और बाकी उनको मालूम है कभी ना कभी देख लेंगे OTT पे। तो वो फिल्में जो है लॉन्ग रन में सारी की सारी वर्क करती हैं। हाँ, मतलब जो थिएटर पे ना भी चले तो वो OTT और पे। बॉलीवुड बॉयकॉट बॉलीवुड एक बहुत ही वेस्टेड ट्रेंड था, वो Absolutely, yes. टू निगेट, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री जो है एक सॉफ्ट पावर होती है। हाँ, वो सॉफ्ट पावर की जो ताकत इतनी भी होती है जो आज हमें पठान में देखने को मिल रहा है, जो लोगों तक रीच करती है। लोग भी थक गए, लोगों ने कहा बहुत हो गया यार ये प्रेजुडिस नफरत की बातें, ये करो बॉयकॉट करो ये करो। लोग थूक के भाग गए हैं देखने के लिए, और जो जिस तरह से नाच रहे हैं उनका भी स्टेटमेंट है कि बस हुआ बंद करो, क्योंकि ये एक अजीब सा ट्रेंड है। लोग सिनेमा हॉल में घुस भी गए तब भी जबरदस्ती घुस के निकाल रहे हैं, मत देखो। हाँ, अरे फिल्म देखना कब से देश के प्रति गद्दारी हो गई या दुश्मनी हो गई, तो इस तरह के नैरेटिव बनाए जाते हैं। तो काफी मैं फिर से कहूँगा objection है सबके। कि मोहब्बत से ही क्रांति आएगी। हाँ, मतलब मोहब्बत से ही And I क्रांति love आएगी। SRK because he has never reacted to any of those things, you know, और जब मूवी आई और तब it was a blast। उन्होंने जो भी बोलना था उन्होंने अपनी फिल्म से बोल फिल्म दिया, से बोल दिया, absolutely right। बहुत फिल्म से Yeah. बोल दिया, बहुत अच्छा Let's- रहा। Yeah, so I really want to talk about Alaya, like how was your experience working with her? It's good. I saw her the very first time I saw her reel. I was so surprised and I was blown by her range. And अब तो खैर बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी 2 फिल्में आ चुकी हैं और लोग देख चुके हैं, और लोगों को दिख चुका है जो मुझे दिखा था पहली बार। तो मतलब उसमें कहूँ क्या, मतलब बहुत मजा आता काम करने में। वो मेरे सेट पे मेरे दोनों लड़ते ही रहते थे आपस में, दोनों पुराने दोस्त हैं।
अच्छा तो वो मेरी अच्छी बच्ची थी, मेरा बुरा बच्चा था। गुड बैड फिल्म। हाँ, और बाद में ये भी थोड़ा अच्छा बच्चा हो गया फिर। अच्छा तो What's the next project, अनुराग जी? Like मतलब वैसे हो रहा है कि वहाँ एक्शन है या आप लव स्टोरी बना रहे हैं, तो अब जो है अब अगली फिल्म है, एक थ्रिलर है, थ्रिलर एक्शन है, इमोशनल ड्रामा भी है, वो है बन चुकी है, उसके बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, वो आएगी। अच्छा ओके। और बात करें फिल्म की, तो विकी कौशल का कैमियो है, तो वो कैसे किस तरीके से ट्रांसफायर हुआ? वो बहुत सिंपल सी चीज थी, जब ये फिल्म लिख रहे थे तो हमने कहा था हमें वॉइस ऑफ लव चाहिए। मेरी जनरेशन की वॉइस ऑफ लव शाहरुख खान है, मेरी जनरेशन का डीजे मोहम्मद शाहरुख खान है। तो हमने कहा शाहरुख खान के पास जाएंगे, कहानी तो बहुत यंग है, तो अगर शाहरुख खान नहीं तो कौन, डीजे मोहम्मद चाहिए हमें, शाहरुख खान नहीं तो कौन। तो फिर सबके मुंह से एक साथ ही निकला विकी कौशल। ओह लवली। विकी कौशल का वो इम्पैक्ट है इस जनरेशन के ऊपर। ये अलाया और भी 3-4-5 दोस्त, मेरी बेटी, सब लोग ने कहा विकी कौशल विकी कौशल विकी कौशल। मैंने कहा विकी को पूछा, विकी ने कहा हाँ। नहीं, पर सर मैं ऑनेस्टली क्रेडिट लेना चाहूंगा कि सबसे पहले मैंने बोला था कि अच्छा, उसके पीछे क्या रीजन था? मुझे आप एक रीजन बताएं। बस पता नहीं, सर ने सवाल पूछा, पहला नाम बस वो वाइब को सूट कर रहा था, क्योंकि सर भी एक्सप्लेन करते थे कि डीजे मोहब्बत क्या है, कौन है, किस तरीके का है। विकी की एक ऑनेस्टी, एक सिंसियरिटी जो है वो ट्रांसलेट करती है, वो इतनी ज्यादा विजिबल है कि इफ यू सी द फैन फॉलोइंग ऑफ विकी अमंग्स वुमेन एंड एवरीथिंग एल्स इज लाइक कि हाँ यार ये इस तरह का लड़का इस तरह प्यार चाहिए। तो वो आई थिंक उसकी वजह से सब लोग के दिमाग में एक ही नाम था। तो मैं तो खैर इधर उधर ढूंढ रहा था, जब सबने मेरे को बोला विकी कौशल, तो फिर मैं सीधा विकी को पूछा, क्योंकि विकी के साथ मैंने भी मनमर्जियां की थी, सारा सब कुछ। मैं कहा विकी को मैं स्पेशल अपीयरेंस, स्पेशल रोल, कैमियो के लिए पूछ रहा हूँ। तो विकी बोला सर आप ऐसे सोच भी क्यों रहे हो, मैं आ जाऊंगा। आया और उसने कितने अच्छे से शानदार तरीके से किया है डीजे मोहम्मद। I don't doubt that. बहुत सुंदर, मेरा इतना सुंदर लगता है वो डीजे मोहम्मद। और वो पूरा प्रॉपर उस फॉर्मेशन में I can like visualize him going so deep into that. अभी तो गाना बस 15 मिनट में रिलीज होने वाला है विकी वाला, अच्छा, देखोगे तो दिख जाएगा कि हाँ ये है डीजे मोहम्मद। Perfect. I think Anurag ji, it's my personal opinion. This is something which I'm not a Gen Z, I'm a millennial, but I think still I'm so going to relate to this movie. Everything is amazing about it. Like हाँ, because अभी तक तो जितने लोगों ने देखा सब बहुत बुरी तरह से जुड़ रहे हैं। So yeah. let's see what happens. So all the very best for the movie, and thank you so much for talking to TV9 Bharat. Thank you so much, for having Divya. us. Thank you.